ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ललिता माता। शांति माता जी। भाई जी हाँ जी। जैसे जैसे हाँ। आज बोला कि हाय हाय करते हो या फ्लाई करते हो, तो 3 स्टेजेस आती है ना कि पहले तो एक है कि मन में संकल्प चलते हैं और फिर वाचा में बोल देते हैं। तो में अगर संकल्प चल रहे हैं और हम मुख से नहीं बोल रहे तो वो ज्यादा घातक है या मुंह से बोल दिया वो ज्यादा ठीक है उसके कंपैरेटिवली, या मन में संकल्प चलते रहे, क्योंकि वो स्टेज तो बनी नहीं कि सब हजम कर जाएं। संकल्प जो चलते हैं वो ज़्यादा घातक है। मुख से भी बोलने की क्या दरकार, लिख के दे दो मुखिया को, ख़त्म, या मुखिया को फ़ोन पे बताओ वो चलेगा। हाँ, परिवार में हम जहाँ पे उनके सामने हम हाय हाय ना करें, हम उनको वहाँ का वातावरण ख़राब ना करें। मुखिया को ज़रूर रिपोर्ट दे दे अलग से, किसी को पता भी ना चले, और उससे क्या होगा, अंदर का बाहर भी किसी के पास चला जाएगा कि भाई जो अंदर था वो कहीं डंप कर दिया, हमने दे दिया, बस फिर निश्चिंत हो जाओ। अब मुखिया को पता है किसकी क्या कमज़ोरी है, तो कभी कभी माता जी मुखिया भी रहम कर देता है, चलो बच्चे हैं सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल, तो थोड़ा थोड़ा कभी रहम कर देता है। फिर सोचता है कभी मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं तो मार ही देता है। क्या मार देता है, ज्ञान का पॉइंट, बात का पॉइंट ऐसा मार देता है जो जिसको समझना है उसको समझ में आ जाता है कि हमारे लिए बोल रहे। मुखिया को भी थोड़ा सा बच्चों को लेके जाना है। जब पौधा छोटा होता है तो तूफान माया के आते हैं तो फूल जो है वो तुरंत मुरझा जाता है, जो कली होती है, फूल तो होता ही नहीं है। और कली का फूल में रूपांतरण होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब फूल बनेगा तो कितने भी तूफान झेल सकेगा। इसलिए बाप होता है ना, तो बाप की बच्चों के ऊपर आस रहती है कि मेरे बच्चे आज नहीं तो कल बड़े हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो धीरे धीरे चलाता है ना। हाँ जी। और भाई जी जैसे आज बोला कि बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए, हाँ। तो बाप समान आत्माएं जो हैं उन पर भी लागू होती है ये बात। फिर क्या, वो जो बाप समान आत्माएं हैं उनका भी सामना नहीं करना चाहिए, वो तो बाप बन ही गए 2018 के बाद। हाँ जी। लेकिन भाई जी ऐसे है कि बाबा के लिए मैं अपनी बात कर रही हूँ कि संकल्प चलता था कि बाबा के रथ की गारंटी शिव ने ली हुई है, लेकिन अष्टदेव रथ की गारंटी शिव बाबा ने नहीं ली हुई। तो अगर कुछ जितना मेरी बुद्धि का लेवल है उस हिसाब से अगर लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा, तो अगर वो बाप समान आत्माओं को अगर हम अपनी राय दे दें या बोलें कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये सामना करना हुआ क्या? बाबा ने एक होता है पूछे तो बालक बन के, सॉरी मालिक बन के सजेशन देना, और जब डिसीजन होता है तो बालक बन जाना। कई बातें होती है कि हम जो संकल्प हमारे चल रहे, हो सकता है कि परिवार का मुखिया उन बातों से अनजान नहीं है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है चीज़। समझो हमारे बुद्धि में है कि जो मुखिया है वो मधुबन में आएगा तो रजिस्टर चेक करेगा, और मुखिया तो व्हाट्सएप में, मुखिया जरा हाई फाई है, उसके पास वाईफाई भी है, उसके पास इंटरनेट भी है, तो वो तो मोबाइल में ही चेक करता है, तो उसको ज़रूरत है। तो बाबा और बाबा के बच्चे 8, उनमें टेक्नोलॉजी का भी तो अंतर है। मुखिया जो है
जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है हमारी बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं पा रही है, हमें लग रहा है कि देखो मुखिया बाबा तो ऐसा करते थे, ये तो ऐसे नहीं कर रहे। तो समय प्रमाण अनुसार फर्क है ना, जो ब्रह्मा बाबा करते थे वो शंकर बाबा नहीं करते थे, जो शंकर बाबा करते थे वो ब्रह्मा बाबा नहीं करते थे, और जो शंकर बाबा करते थे, जो हमने देखा है, जितना देखा है, वो अष्टदेव नहीं करते, जो अष्टदेव करते वो शंकर बाबा नहीं करते थे। बाबा तो छोटा फोन यूज करते थे, बाबा तो ज़्यादा इंटरनेट इन सारी चीज़ों का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे। अष्टदेव की बात अलग है। तो बात यह है कि हमें अगर लग रहा है कि हमारे अंदर कोई निगेटिव संकल्प चल रहे तो उसको पोता मेल के रूप में लिख देना चाहिए। बाकी वो मुखिया नहीं बताएगा कि आपने ऐसे बोला तो उसका जवाब ये था, इन परिस्थितियों में हमने ऐसा डिसीजन लिया था, या तो ऐसी चीज़ थी इसलिए हम ऐसा किया था, या ऐसी परिस्थिति थी इसलिए बहनों को ऐसे बोला था। वो जवाब नहीं देगा, वो जवाब देने के लिए बांधा नहीं है बच्चों को। इसलिए बाबा ने बोला है कि अष्टदेव की क्या, अगर अष्टदेव का अधूरापन अगर देखेंगे, हाँ, अगर उनका अधूरोपन संपन्न अवस्था के पहले उनके अधूरोपन को देखेंगे तो बाबा ने बोला नास्तिकता में जाके गिर जाएंगे, क्योंकि अनिश्चय आ जाएगा फिर। इसलिए वो ऑलराउंडर पाठधारी है, उनका स्पीड ईश्वरीय सेवा का, उनकी सारी चीज़ों का, उनकी मोल्डिंग पावर दूसरों के मुकाबले ज़्यादा है। हो सकता है किसी दिन वो बोले कि भाई बच्चे थके हुए, 2 दिन बहुत सारे क्लासेस हुए, तो नींद कम हुई है, तो बच्चों को बोले कि भाई थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ, कोई टेंशन नहीं आज का दिन। तो वो उसका मुखिया का अगर डिसीजन है तो उस डिसीजन को बालक बन के एक्सेप्ट करना चाहिए। बुद्धिमानों का बुद्धि बाप है शिव, तो राम की आत्मा अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देती है, और राम की आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी भी बुद्धि पावरफुल है। उसके आगे अष्टदेव अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देते हैं, और अष्टदेव बाप के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी बुद्धि सरेंडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जब बाप बैठा हुआ है तो थोड़ी बुद्धि सरेंडर करनी चाहिए। हाँ, सजेशन जरूर दे सकते हैं, अच्छे अच्छे सजेशन, रिपोर्ट भी दे सकते हैं लिखित में कि ये चीज़ें ऐसी है, लेकिन हम बाप की खामियां देखते रहे, उसके अधूरेपन को देखते रहे, तो हम दूर चले जाएंगे। क्योंकि हमें उसके नज़दीक आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके बालक बन के नज़दीक आना पड़ेगा। जहाँ सजेशन मांगी जाए, पूछा जाए, वह मालिक जरूर बनो और मालिक बन के जवाब दे दो। ऐसा नहीं है ऐसा, वैसा नहीं वैसा, ये नहीं वो, जरूर जवाब दे दो। और जितना नज़दीक आएंगे उतना जरूर उनसे पूछा जाएगा, सजेशन भी पूछी जाएगी, और उनको अधिकार भी मिलेगा मालिक बनने का। बाकी घर परिवार में छोटी बातें कई सारी होती है, कई चीज़ों का जवाब नहीं दिया जाता, इस चीज़ों में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों किया। और दूसरी चीज़, अष्टदेवों में भी राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है नहीं करती है? करती है। नंबर 1 रुद्र प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है तो वो जो डिवाइन पावर है, वो दैवी शक्ति उनके साथ है, और दैवी शक्ति उनके साथ है तो कई बार ऐसे होता है उनके मुख से जो बातें निकली है वो 100% सच साबित होती है। हम उसको लाइटली ले लेते हैं, और ऐसा अनुभव कईयों को हुआ है। कई बच्चे जोर ज़बरदस्ती मना लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही ऐसा ही, तो उनको ठीक है भाई बोल रहे तो ठीक है, वैसा कर देते। लेकिन उनके जो
वाइब्रेशन है, उनके संकल्प है, उनके वाचा है, उससे बाप दादा की पावर भी तो जुड़ी हुई है। तो कई बार ऐसे होता है कि उनकी बातों को हम लाइटली ले लेते हैं और वैसा ही हो जाता है। तो हमें उस तरीके से भी रिगार्ड देना चाहिए और सजेशन ज़रूर देने चाहिए पूछने पर, और रिपोर्ट भी देनी चाहिए। परिवार में कोई छोटी बड़ी बात दिखाई दे रही है, रिपोर्ट देनी चाहिए। हाँ, अगर हमें किसी के प्रति गलत दिखाई दे चीज़, तो परिवार में हम खुद करें, खुद सहन करें। किसी ने किचन में जाके खाना ही नहीं बनाया, हम बनाएं, हम चीज़ें करें सारा। हमारे वाइब्रेशन अगर उस समय निगेटिव हो जाते हैं तो उस वाइब्रेशन का असर पूरे मधुबन के ऊपर हो जाता है फिर। तो वाइब्रेशन निगेटिव ना कर करके हम उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, जो भी हुआ रिपोर्ट दे और हल्के हो जाए। हाँ जी, कहा है ना कि मधुबन में अगर कोई खाना नहीं बनाए तो आप लोग बना सकते हैं, तो मधुबन में बहनें तो बनाने ही नहीं देती माताओं को खाना। अरे खाना बनाने नहीं देती है माताएं, तो ये माता की बात तो चल नहीं रही है। कोई कोई माताएं तो सारा कर लेती है, सब्जी काट देती है, बाकी की सारी अरेंजमेंट करके रख देती है। आधा काम तो माताएं ही कर देती है, बहनों को क्या बाद में सिर्फ डालना है। हाँ, तो उतना कर दे, उतना करके रख दे। गुंजन माता आप आ जाओ दिल्ली मधुबन में रहने के लिए, आपको परमिशन देते खाना बनाने की। भाई जी, ठीक है, ठीक क्षीर है। सागर का अर्थ क्या है? ओशन ऑफ मिल्क, क्षीर सागर का अर्थ क्या है? क्षीर सागर एक होता है पानी, एक होता है दूध। तो ज्ञान का दूध ज़्यादा अच्छा है या ज्ञान का जल ज़्यादा अच्छा है? ज्ञान का दूध है। ज्ञान का दूध जो है वो सतयुग की बात है, जब संपन्न अवस्था की बात है। तो वो जो ज्ञान का दूध है उसको बोलते हैं क्षीर, और विष्णु का निवास दिखाते हैं क्षीर सागर में लेटा हुआ है। संपन्न अवस्था की बात है, ज्ञान परिपक्व हो चुका है, अभी कोई संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का अनिश्चय नहीं है। और कौन सा दूध? जिस दूध में ज़्यादा पानी मिलावट है वो वाला दूध, या बिना मिलावट वाला दूध? बिना मिलावट वाला दूध वो क्षीर सागर है, जिसमें विषय विकारों का नामो निशान नहीं है। ज्ञान भी 3 अवस्थाओं से पसार होता है, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। दुनिया की हर एक चीज़ 3 अवस्थाओं से पसार होती है, तो ज्ञान भी 3 अवस्थाओं से पसार होता है। जो सतो प्रधान है ज्ञान, वही क्षीर सागर है। भाई जी, जैसे साइंस में ऐसे एक चित्र दिखाते हैं कि भूलोक है, फिर उसके ऊपर क्षीर सागर है, फिर उसके बाद 7 लोक ऊपर है। तो ये क्या वाकई में ये सांकेतिक रूप से है ये यूनिवर्स में? भूलोक माना पृथ्वी, ब्रह्मा, उसके ऊपर क्या है? क्षीर सागर, विष्णु बैठे हुए, विष्णु जी महाराज, और उसके ऊपर 7 लोग, शंकर जी महाराज बैठे, शंकर के माथे के ऊपर अष्टदेव है, 7 को हो 8 को हो, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। उनके दायरे में बाकी सारी दुनिया को आना पड़ेगा। उससे नीचे वाला दायरा विष्णु जी का, उससे नीचे वाला दायरा ब्रह्मा जी का, भूलोक। तो भाई जी, इस धरती के नीचे भी बोलते हैं कि 7 लोक हैं, मतलब कुल मिला के 14 लोक बोलते हैं, ऊपर और नीचे, भूलोक, नर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। नीचे भी 7 लोग है, पाताल। जो अष्टरत्न है 7 को हो 8 को हो, पहला छोड़ के जो 7 है वो पाताल के है। जन्म जन्मांतर विदेशी धर्मखंडों में राजाएं बनते हैं, और यहाँ बाप का सामना करके प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्म के मुखिया बन के बैठ जाते हैं। तो राक्षस हुए ये देवता हुए? राक्षस हुए। शूटिंग तो करते हैं संगम युग में, प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं, अपने अपने धर्मों के मुखिया बन के बैठ जाते हैं। तो ये नीचे 7 हो गए, 14 लोग। सप्तर्षि को हो, और ऊपर के 7 सप्तर्षि हो गए, नीचे के 7 वही हो गए अष्टरत्न। भाई जी, हाँ जी,
जैसे कई मधुबनों में जो निमित्त माता है या निमित्त बहन है, निमित्त माता या निमित्त बहन है, तो वहाँ की जो सेवाधारी माताएं हैं या बहनें हैं, जो भी सरेंडर्ड है, वो कोई रिपोर्ट या कोई बात अपनी कोई एक्टिविटी की मुखिया को रिपोर्ट करते हैं या मुखिया को बताते हैं, लेकिन निमित्त माता निमित्त बहन को बताना जरूरी नहीं समझते हैं, जबकि बताना चाहिए। तो जब संकल्प तो जरूर चलेगा, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी के कारण यज्ञ में नुकसान हो रहा है तो संकल्प तो जरूर चलेंगे, क्योंकि हाँ जी, तो वो क्या सही है? नहीं, गलत है। उसका आंसर ये है कि कोई भी मधुबन हो, वहाँ अगर इंचार्ज बहन है तो सारी बाकी की बहनों को, माताओं को रिपोर्ट इंचार्ज बहन को भी देना है और मुखिया को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार के मुखिया को बता दिया हमने और बात ख़त्म हो गई। नहीं, जो इंचार्ज निमित्त बना हुआ है उसको भी बात बतानी पड़ेगी। कोई भी बात है उसको बतानी पड़ेगी। अगर टेरेस पे जा रहे कपड़े सुखाने के लिए तो भी इंचार्ज बहन को बता के जाना पड़ेगा कि हम जा रहे करके। दूसरी बात, समझो इंचार्ज बहन नहीं है, माता है, किसी मधुबन में माता ही संभाल रही है और परमानेंटली रह रही है माता, और दूसरे लोग आ रहे, 5 दिन आ रहे, 7 दिन आ रहे, 8 दिन आ रहे, रह के जा रहे, तो वो भी अगर कोई बात है ईश्वरीय सेवा की, फ़ोन करके परिवार के मुखिया को बता रहे, लेकिन वहाँ जो निमित्त माता बैठी हुई है, इंचार्ज माता बैठी हुई है, उसको नहीं बता रहे, तो वो गलत है। उनको भी बताना पड़े। आप एक्स्ट्रा मुखिया को बता रहे, अच्छी बात है। अगर वो फ़ोन उठाते तो ठीक है, बताओ, अच्छी बात है। लेकिन इंचार्ज को बाईपास करके हम सिर्फ डायरेक्टली मुखिया से कनेक्शन जोड़ रहे और उसको बता ही नहीं रहे, तो इंचार्ज को भी तो प्रैक्टिकल परिवार संभालना है। कल जाके मुखिया तो बोलेगा कि मैंने तो बात सिर्फ सुन ली, बाकी चीज़ें तो मुखिया को सारी पता नहीं रहती है। परिवार के अंदर जो भी व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो सारों का नॉलेज इंचार्ज को भी होना चाहिए। कई बहनें हैं इंचार्ज को बाईपास कर देती है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। बाबा ने ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर हम उस सिस्टम का डिसरिगार्ड करते हैं तो बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं। कल जाके दूसरों को ये जिम्मेवारी भी वहन करनी पड़ेगी, तो दूसरी बहनें भी आपके साथ ऐसे ही करेगी फिर, है ना। तो परिवार का जो मैनेजमेंट है वो ठीक से चले, इसके लिए ये सारा सिस्टम बना हुआ है। ब्रह्म कुमारीज में भी है तो एडवांस में भी है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। और भाई जी, यज्ञ में कई बार कई नुकसान होता है, तो उसका रिपोर्ट भी दिया जाता है और फिर भी कोई सुधार नहीं होता है कि नुकसान पे नुकसान किया जाता है। तो फिर भी क्या निमित्त पे बोझा चढ़ता है क्या? कि बाबा ने बोला है कुछ भी यज्ञ में नुकसान होता है, तो अगर वातावरण भी नहीं बन रहा है तो निमित्त पे बोझा चढ़ता है। हाँ, निमित्त के ऊपर बोझा तो चढ़ता ही है ना। तो निमित्त को काम में जो चीज़ें नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट मुखिया को दे दे, बताए बस। तो फिर मुखिया का भी काम हो जाता है कि वो जो बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार कभी कभी तो सबसे होती है गलतियां, एक ही गलती को अगर 3 बार 4 बार बार रिपीट की जा रही है, तो ऐसे में ज़रूर ये बात करनी चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर भी सुधार आना जरूरी है। तो इंचार्ज का काम है रिपोर्ट देना। लेकिन कभी कभी इंचार्ज को ही पता नहीं होता है या निमित्त माता को नहीं पता होता है, तो उस केस में जैसे नुकसान हो जाता है, कई दिनों का पता चलता है। हाँ, तो जो छुपा रहे हैं तो वो ट्रस्टवर्दी है क्या? फिर ट्रस्टवर्दी नहीं है। एक बार क्या हुआ कि बाबा के साथ टूर पर चले गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ टूर पे गए, बाबा का क्लास था, बाबा ने बोला आपको वीडियो शूटिंग करनी है कैमरा की।
कैमरा हाथ में किसी ने दे दिया, वो कैमरा देते देते देने वाले ने इस तरीके से दे दिया, वो नीचे गिर गया, लेते लेते ही नीचे गिर गया वो। तो मन के अंदर बात खाने लगी। अभी क्लास होने तक तो बता नहीं सकते, शूटिंग कर लिया, तुरंत बाबा को लिख के दे दिया कि यह ऐसे ऐसे नीचे गिरा। कुछ हुआ नहीं, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन गलती हुई तो तुरंत लिख के दे दिया कि ऐसे ऐसे हुआ। सोचा भाई लाख रुपए की चीज़ रहेगी, हमसे यज्ञ का नुकसान हो गया, आत्मा अंदर से खाने लगी, लिख के दे दिया तुरंत के तुरंत, तो हल्के हो गए। अब कैमरा को वैसे कुछ हुआ नहीं था, कोई बात नहीं आई, ऊपर से नीचे गिरा। लेकिन यहाँ जो कैमरा यूज़ होता है सेमिनार्स में, बाकी जगह, उसका टच स्क्रीन खराब हो गया। तो किसी ने ज़रूर गिराया, कोई गलती की, लेकिन आज तक किसी ने सच्चा पोता मेल नहीं दिया कि हमारे से ये गलती हो गई। कैमरे का स्टैंड है, वो भी किसी से गलती होके टूट गया है, उसका जो 3 लेग्स होते हैं उसके, उसमें से 2 लेग टूट गए। आज तक किसी का पोता मेल नहीं कि हमसे ये गलती हो गई। तो छुपाना, और अगर खुदान खास्ता ये चीज़ आगे खुल जाती है तो मुखिया के अंदर जो मुखिया से जो उस पारधारी के प्रति जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट तो ख़त्म हो गया ना। गलतियाँ होती है तो तुरंत दान महाकल्याण, कोई कुछ नहीं करता है, फांसी पे नहीं चढ़ाता है, लेकिन इससे ये होता है कि भाई इनको हम और भी बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। सच्चे है, कख का चोर सो लख का चोर। जो छोटी चोरी करता है ना, छोटी चोरी करता है तो बड़ी चोरी भी कर सकता है, तो उसके ऊपर का विश्वास कम हो जाता है। भाई जी, ऐसे भी होता है कि यज्ञ में कई बार लापरवाही होती है, चाहे कोई भी बहन से या कोई भी माता से लापरवाही होती है, भाई से लापरवाही होती है, लेकिन जब उसको समझाया जाता है, उनको समझाते हैं 3-4 बार अच्छे से समझाते हैं, फिर भी वो वैसे ही कंटिन्यू करते हैं और मानते नहीं हैं, और उस चीज को समझाने को भी हाय हाय कर रही है ऐसे करके गलत रिपोर्ट दिया जाता है, तो फिर उनका क्या होगा? उनका क्या, भाग जाएंगे आगे चल के, फा हो जाएंगे। टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी, सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ईश्वरीय सेवा में परिवार होता है, इंचार्ज बहन को भी रिगार्ड देना होता है, अपनी गलतियों को मानकर सुधारना भी होता है। अहंकारवश कई सारी चीज़ें होती है, सबके अंदर खामियां है, सबका लर्निंग प्रोसेस है, अभी सब सीख रहे हैं। किसी के अंदर क्या विशेषता, किसी के अंदर क्या, किसी के अंदर क्या खामियां, किसी के अंदर क्या, सीखते हुए चलते रहना होता है। गलती स्वीकार करने से छोटा नहीं होता है कोई। भाई जी, बाबा कहते हैं कि है ना, गीता सबसे पहले आई है आदि में, तो जिस हिसाब से रिसर्च वगैरह में भी ये पॉइंट प्रूफ होगा आगे जाके कि गीता पहले आई महाभारत, पुराण और उन सब से। गीता की जो टाइमलाइन है वो उसमें भी करेक्शन आएगा। हाँ जी जरूर आएगा। ये बात ही तो साबित करनी है। ये बोलते वेद सबसे पुराने हैं, वेदों का सार बाबा ने बोला गीता है, तो वेद पुराने तो बोलते लाखों वर्ष पुराने। अरे भाई, इसी 2500 साल में आपने पहले वेद बनाए, उसके बाद गीता आई, तुरंत वेदों का सार गीता निकली, उसके बाद बाकी की चीज़ें आई। तो ये जो टाइमलाइन है ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये गुरु गोसाई, ये कथावाचक पंडित, श्री 108 1008 कहने वाले, वो बोलते हैं कि वेद तो लाखों वर्ष पुराने हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये साबित करना पड़ेगा इन 2500 साल में, क्योंकि बाबा ने बोला पहले अजंता एलोरा में भित्ति चित्र बने, शिल्पकला हुई, और उसके बाद शास्त्र बने। तो अजंता एलोरा में बने भी रहेंगे तो 2500 साल में, पहले 100 200 300 साल में बने रहेंगे, उसके बाद ही शास्त्र बने रहेंगे। तो ये साबित करना पड़ेगा। भाई जी, जैसे आजकल है ना, इतने सारे प्रेस पब्लिकेशंस हैं
और उन्होंने बहुत सारे संतों की गीता है ना पाठिका भी है ना तैयार कर रखी है, जैसे गोरखपुर प्रेस है, उसमें कई प्रकार के लेखक है जिन्होंने गीता का ही विश्लेषण किया है। तो ऐसी कितनी गीताओं को हमें साबित करना पड़ेगा, उनको पार करके असली गीता तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए सारी जितनी भी गीता है, जितनी कमेंट्रीज है गीता की, माधवाचार्य की, शंकराचार्य की, रामानुजाचार्य की, जितनी भी कमेंट्रीज है सारी इकट्ठा करो। आजकल ऑनलाइन सारा रहता है। ये आईआईटी कानपुर वालों ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, उसके ऊपर सारी गीता की कमेंट्रीज डाली हुई है। सारी इकट्ठा करो, वो सारी की सारी ऑनलाइन। और इसमें जो जो गलत इंटरप्रिटेशन दी है उसका एक टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट बना दो। इस गीता में ये इंटरप्रिटेशन इस श्लोक की ऐसी दी है, दूसरे श्लोक की ऐसी दी है, तीसरे की ऐसी, चौथे की ऐसी। तो कंपेयर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कितने मेजर डिफरेंसेस किए इन्होंने इंटरप्रिटेशन में। भाई जी, बाबा ने एक वार्तालाप में कहा है, एक मुरली में, कि पहले ना सिंधी में एक है ना गीता निकली थी जिसको भारतीय गवर्नमेंट ने बैन कर लिया था। तो क्या वो सिंधी वाली गीता ही सच्ची गीता थी? अभी ये पता नहीं क्या गीता थी। जब मिलेगी चीज़ें, जब बाहर आएगी तब पता चलेगा। बिना देखे कैसे बोल सकते हैं? भाई जी हाँ। अगर कोई चीज हमें गलत दिखे कि ये चीज टूटी हुई है और हमने बोला नहीं उसको, तो वो भी पाप है। हाँ, तो जो मुखिया है उधर इंचार्ज, उसको बताओ, बोलो। माताओं ने बोला कि अब तुझे क्या मतलब, टूटी हुई है तो भाई को पता होगा। माताओं को बताया? कौन सी माता को बताया? अरे माता इंचार्ज थी क्या जिसको बताया? वो इंचार्ज है क्या? नहीं, आपस में हम जब कर रहे थे ना काम तो टूटा अरे हुआ मैंने था प्रश्न वो। क्या पूछा? नहीं, इंचार्ज नहीं थे। हाँ, फिर दूसरी बातें क्यों बोलते हो? तो इंचार्ज को बताओ बोला ना मैंने। समझ में आया? भाई चले जी, फिर। भाई जी, हाँ बोलो। जिस प्रकार है ना बाबा के 8 अष्टदेव हैं, तो जिसमें पहले एक उनमें लिंग का भी है ना एक आधार है कि कोई स्त्री लिंग है, कोई पुरुष है। तो जो 108 के जो 12 मन के होंगे उनमें भी जो लेगेसी चलेगी, तो उसमें जेंडर का कोई रोल होगा या कोई व्यक्ति की आत्मा की बात है? जैसे कोई लीगल में ज्यादा हो लेकिन वो कन्या हो, तो वो क्या आगे बढ़ सकती है? हो सकता है। जरूरी नहीं कि बाबा के जो मन के है उसमें दूसरा मन का योगिनी माँ कन्या है, तीसरे मन का इस्लाम धर्म का पूर्वज कन्या है, चौथा नंबर का बौद्ध धर्म का पूर्वज कन्या है और 5वें नंबर का भाई है। तो अष्टदेव का जो 12 का ग्रुप है उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। आत्मिक स्थिति की बात है, स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं है। हर ग्रुप में बाबा ने बोला एक सास होगी और एक बहू होगी। भाई जी, जैसे क्रिश्चियंस में है ना जो राजाई चलती है ब्रिटेन में या यूरोप में, वहां पे है ना जो पहला बच्चा होगा अगर वो बेटी भी है तो भी उसको राजाई मिलती है। हाँ। और वहां पे भेद नहीं होता कि बेटी होगी तो वो भी क्वीन बन सकती है। फिर जैसे भारत में होता है ना पुत्र को धन संपत्ति सब दी जाती है, लेकिन यूरोप में ऐसा होता है कि जो राजाई दी जाती है। लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अर्धनारीश्वर पुरुष और प्रकृति उनको इक्वेलिटी का अधिकार देते हैं क्रिश्चियंस। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लिंग भेद नहीं करते हैं। कन्या माताओं को भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बाई जी का बल है, बाइबल। तो बाइयों ने सबने उठाया होगा संगम युग की शूटिंग पीरियड में, उनका बल है। तो ब्रॉड ड्रामा में भी उनको अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो क्वीन बन सकते हैं क्रिश्चियन के उसमें? बन सकते हैं, बाद में बनते हैं, शुरू में नहीं बनते। जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है तो राजा ये चलती है एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, एडवर्ड द थर्ड। जैसे लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलती है, वैसे क्रिश्चियंस ने कृष्ण को कॉपी कर लिया तो उनकी भी 8 गद्दियाँ चलती है। बाद में फिर
कन्याओं को भी क्वीन को भी प्रेफरेंस दिया जाता है, अच्छी बात है। कि हर ग्रुप में एक सास और एक बहू होती है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बाबा के ग्रुप में सास कौन और बहू कौन बताओ? जगदम्बा जो है चंद्रवंशी, वो सास हो गई, और बहू कौन हो गई? रुद्रमाला के अंदर योगिनी। और अगर विजयमाला में देखेंगे तो बहू हो गई लक्ष्मी। यहाँ भी सास और यहाँ भी बहू। बहू के आने से सांस चलेगी पहले ही। है माँ योगी माँ के आने तो सांस पहले चली गई, क्योंकि सांस तो वेलकम करती है। वो तो लास्ट में जाके गोद भराई की रस्म होगी, बाद में जाके। अभी पहले होती भाई जी, है, पहले होती शादी से पहले। अभी तो असंपन्न अवस्था में है। जब संपन्न अवस्था होगी तब जाके असली सास और बहू, राजमाता और राजधानी बहू साबित हो जाएंगे। भाई जी, ये गोदावरी नदी का बेहद में अर्थ क्या है, जो महाराष्ट्र में इधर बहती है, गोदावरी नदी? गो माना गई, गाय, गैया। दा माना देना, वर माना श्रेष्ठ। तो उसका वरन, ऐसी कोई कन्या है जिसका दान दे दिया, किसको दे दिया? श्रेष्ठ को दे दिया। कन्या का ब्याह हमेशा ऊंचे कुल में किया जाता है। गोदावरी, श्रेष्ठ को ऐसी कन्या का दान दे दिया जो महाराष्ट्र, गुजरात में भी जाती है, शायद तेलंगाना भी जाती है। बड़ी नदी है गोदावरी, बड़ी सेवा की होगी। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, नर्मदा, ये सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं भारत की। भाई जी, ये जो अभी भाषा को लेके साउथ इंडिया में जो एक विभाजन चल रहा है, तो ये भाषा का जो विभाजन है, ये ब्राह्मण परिवार में भी देखने को आता है क्या? हाँ, ब्राह्मण परिवार में भी अभी ऐसे ऐसे है, सेंटर्स पे बैठे हैं, लेकिन अपनी अपनी भाषा में ही बात करेंगे, बाबा की भाषा में बात नहीं करेंगे। बाबा की जो भाषा है, जो बाप की भाषा, वो बच्चों की भाषा होनी चाहिए, हिंदी। लेकिन कोई रहने वाले दिल्ली के होंगे, पहले से ही दिल्ली में रहते होंगे, लेकिन जब पति पत्नी इकट्ठा बात करेंगे तो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, उत्तराखंडी में, उनमें बात करेंगे। तो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, परिवार की शूटिंग साबित होती है क्या? कोई आए होंगे राजस्थान से तो अपनी माँ से बात करेंगे तो अपनी सिंधी लैंग्वेज में बात करेंगे, ताकि दूसरों को समझ ना आए कि क्या बात कर रहे हैं। सिंधी तो ब्रह्मा बाबा की भाषा है। अरे बाप की भाषा, ब्रह्मा बाबा बाप था क्या? बाबा ने बोला बाप की भाषा है हिंदी, और बच्चों को हिंदी में ही बात करना चाहिए। आसाम में गए तो आसामीज में बात करनी चाहिए, हिंदी में बात करनी चाहिए, हिंदी में बात करनी चाहिए। एक परिवार है तो एक भाषा। यहाँ शूटिंग होगा तभी तो हम स्थापन कर पाएंगे। हैदराबाद में जाते तो उनको, हैदराबाद वाली माताओं को पूछो, उनको मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र दिया है माताओं आप लोगों को? हैदराबाद वाली माता जेबीबी वीबीबी नाम का मंत्र दिया है, क्योंकि बहुत तेलुगु में बातें करते हैं, तो उनको जेबीबी वीबीबी मंत्र दिया है। जो बाप की भाषा जेबीबी, वो बच्चों की भाषा वीबीबी है ना। तो सभी प्रॉब्लम है। जो प्रश्न पूछ रहे वो भी दूसरी दूसरी भाषाओं में बात करते हैं। भाई जी, जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो शुद्ध हिंदी में भी बात करते हैं, पर कभी कभी दूसरी भाषा में भी, ताकि सबको पता ना चले हम क्या बात कर रहे हैं अपने प्रियजनों से। भाई जी, आगे कचहरी कब चलेगी भाई जी? जैसे बाबा ने कचहरी बोला कब चल कचहरी कब चलेगी?
अभी कल से लगा देते हैं कचहरी, कचहरी लगेगी तो सबको अपना खड़ा रह के सभा में पोता मेल बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसे माता जो पूछते हैं कि चार्ट कैसे लिखना चाहिए, लेकिन अगर जिस दिन गलती करते हैं उस दिन चार्ट नहीं लिखेंगे, और जिस दिन गलती नहीं करते हैं उस दिन चार्ट लिखते हैं, ऐसे भी है। हाँ। फिर क्या, अंदर देहाभिमान रहता है कि भाई हमारे अंदर जो खामियां है, हमारे अंदर जो कमजोरी है, ये पता चल जाएगी मुखिया को, तो छुपाए देते हैं, चालाक होते हैं बहुत। तो उच्च पद पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। अरे बाबा ने बोला है दिल खोल के अपनी सारी गलतियां लिखनी रहती है, सागर में डालनी रहती है। बाप के सामने पूरा नंगा होना रहता है, बच्चा बनना पड़ता है। बाबा ने बोला जो दिल खोल के देते हैं उनके आँख से लिखते समय आंसू भी आ जाते हैं। तुम बच्चे जब कलम उठाते हैं तो निराकार को पहुंच जाता है, आधा माफ होता है, और फिर निमित्त जो बना हुआ है उसको देते तो उसको साकार को पता चल जाता है, और याद की यात्रा में बचा हुआ आधा भस्म कर दो। साकार को देने से लज्जा रहती है कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया, हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो काहे की लज्जा। भक्ति मार्ग में भी मंदिर में जाते थे और भगवान को आंखें बंद करके बताते थे मैं पापी, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये किया वो किया। किसको पता चल गया? हाँ, किसी को पता ही नहीं चला। और ऐसे ही ज्ञान में चलने के बाद भी कोई ऐसे है बोलते हमने तो बाबा को पोता मिल दे दिया। अरे भाई कैसे पोता मिल देते हो तुम? हम तो बता देते हैं बाबा को। कैसे बता देते हो? अपने मन ही मन में सारा बाबा को बता देते हैं। अरे बहुत बढ़िया, ये सारे भगत हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ऐसे ऐसे भगत बैठे हुए हैं जिनको पोता मेल कैसे देना यही नहीं पता आज तक। तो आगे बढ़ पाएंगे? फिर नहीं बढ़ पाएंगे। उमंग, उत्साह, नशा, जोश ईश्वरीय सेवा का नहीं आएगा। पहले अपनी खामियों को दान देना रहता है, सागर में डालना पड़ता है। जी, मधुबनों में बहुत सारी लापरवाही होती है ना, तो जो निमित्त माता है, निमित्त बहन है, शायद रिपोर्ट कर भी दिया हो, कई बार समझा भी दिया हो, और फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके बाद जो दूसरी माता है या दूसरे जो देखते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है, ये लोग ये खुद फॉलो नहीं करते हैं, और वो मुझे मतलब जो निमित्त बहन है या माता को बताते हैं कि यहाँ पे तो ऐसे ही कंटिन्यू होता है, फिर आप हमें कैसे बोल सकते हो? तो ऐसे सिचुएशन हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? नहीं, आज जो भी ऐसे लोग हैं ना, उनकी लिस्ट निकालो और उनकी बातें रखो, सबको आज ही सज़ा मिलेगी। आज उनको बताया जाएगा, आपको बार बार ये चीज़ समझाई जा रही है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, इस बात को आपको बंद करना पड़ेगा। आज होगा उसका फैसला। जी, ये जो कावेरी नदी है, इसकी जो समस्या है, इसका निवारण कब तक होगा? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में झगड़ा चल रहा है। कर्नाटक मतलब नाटक करने वाला, और तमिलनाडु तुम हमसे नहीं मिलते तो हम भी तुमसे नहीं मिलते, जा। रूठ गए। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, तो पत्नी बोलती है तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते, जाके मैके में जाके बैठ जाती है नाराज होके। तमिलनाडु हो गई जगदम्बा, कर्नाटक हो गया जगत पिता। जगत माता जगत पिता। अरे हर एक संदर्भ अलग अलग होता है। एक ही चीज सभी जगह डालोगे तो संदर्भ के अनुसार बात होती है। अभी जो बात चल रही है तमिलनाडु और कर्नाटक की, इसमें कर्नाटक हो गया जगत पिता और तमिलनाडु हो गई जगदम्बा। अभी पोता मेल की बात कहाँ से आ गई? कावेरी नदी की बात चल रही है। अभी वो टॉपिक तो खत्म हो गया, कावेरी नदी के डिस्प्यूट की बात चल रही है। वो कब खत्म होगा बोल रहे? ये ज्ञान जल का डिस्प्यूट है। ये ज्ञान जल जो है, जगदम्बा जो है, वो त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर का परिचय देती नहीं थी, सिर्फ ब्रह्मा का ही बताती थी बस। तो ब्रह्मा से प्रभावित है। तो जब लक्ष्मी के संस्कार और जगदम्बा के संस्कार मिलके एक हो जाएंगे तो महालक्ष्मी बन जाएगी, तब झगड़ा खत्म। समझ में आया? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, शिव की अष्टमूर्तियां, उसमें एक पॉइंट है, जगदम्बा जब काली माई का रूप धारण करती है तो सबके गले काटती है, सबको अनिष्ट पैदा करा देती है।
सिर्फ 8 बचेंगे या सारे सूर्यवंशी बच्चे बचेंगे? 8 में पाप नहीं किए हैं या सभी सूर्यवंशी बच्चे ने पाप नहीं किए हैं? तो भाई जी सारे सूर्यवंशी बच्चे भी अनिश्चय बुद्धि आने से बच जाते हैं क्या? मतलब जितने भी बचे रहेंगे सूर्यवंशी वो सभी अनिश्चय बुद्धि में नहीं आएंगे क्या जगदम्बा के? आएंगे ना। 8 बचते हैं, बाबा ने बोला थोड़े समय के लिए 8 को भी प्रभाव में आना पड़े, उसके प्रभाव में आते हैं, राज करेगा खालसा, बाकी दुर्गति में नहीं जाते हैं। बाकी जो नंबरवार सूर्यवंशी बच्चे वो तो 2028 तक दुर्गति में भी चले जाएंगे, बाबा ने बोला है। अष्टदेव छोड़ के बाकी सारे नंबरवार दुर्गति में चले जाएंगे महाशिवरात्रि तक, 28-29 तक। भाई जी वो दुर्गति क्या होगी जिसमें वो जाएंगे? ऐसे कौन से अनिश्चय बुद्धि लेकर? दुर्गति मतलब दुर्गति भी एक जैसी होती है या नंबरवार होती है? एक जैसी नहीं होती है दुर्गति। दुर्गति माना स्थिति डाउन जाना, स्थिति नीचे चली जाना, ये होती है दुर्गति। आत्मा ऊपर उठनी चाहिए। उद्धरेत आत्मानाम नात्मानम अवसादयेत। आत्मा का उद्धरेत, ऊपर हरण करो, वो नीचे नहीं। आत्मिक स्थिति भ्रुकुटी के बीच में ऊपर टिकी हुई होनी चाहिए। नीचे के अंगों में बुद्धि ना जाए। नीचे के अंगों में बुद्धि जा रही है तो क्या हो रहा है? दुर्गति में जा रही है। हाँ जी शिवन्या, हाँ दुर्गति में जा रहे हैं तो फिर ये ब्रॉड ड्रामा में कैसे दिखेगा ये? हाँ तो ब्रॉड ड्रामा में उस समय बाप से दूर जाएंगे, दूर जाने का शूटिंग होगा, नजदीक आने का शूटिंग नहीं होगा। ओम क्रांति माधुरी माता। आप जो बताया, जो ये सेंटर के बहन लोग अभी ऐसे मारपीट करते हैं, ऐसे उनका संस्कार ऐसे गंदा है, वह लड़ाई करते हैं, मुझे ऐसे माने मन में प्रश्न आते हैं जे ये बहन लोग इतना दिन बाबा के साथ का रंग लगाया, बाबा से दृष्टि लिया, नजदीक से देखा ना, हम लोग तो दूर से देखे, तो उन लोगों को संस्कार किसी को परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ये एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है 12 ज्योतिर्लिंगम, वो जो लास्ट वाला जो 3 है वो लोग तो आप बोला ना जो प्यार जोग याद माना ही जोग क्या है प्यार, तो वो तो बाबा के साथ तो ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उन लोगों को वो जो 3 जो नष्टदेव तो उनको इतना पावर कहाँ से आए? तो ये दोनों प्रश्नों का थोड़ा सा समझाइए। पहला प्रश्न का जवाब ये है, बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। जरूरी थोड़ी है कि सारी ब्रह्मा कुमारी या राजा कुमारी ही बन जाती है, उच्च पद ही पाती है। कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। बाबा ने बोला मधुबन में भी माया आती है, तो मधुबन में भी माया आती है। ऐसा नहीं कि गृहस्थियों के पास ही माया आती है, मधुबन में भी माया आती है। तो मधुबन में माया आती है तो तब बाप को भूल जाते हैं या बाप याद रहता है? बाप को भूल जाते, माया के अधीन हो जाते। तो सब एक जैसे थोड़ी होते। बाबा ने बोला है अच्छे से अच्छे देखने तो यहाँ देखो, और गंदे से गंदे देखने तो यहाँ देखो। रुद्रमाला में सारी वैरायटी है, काने, लंगड़े, लूले, सब तरीके की वैरायटी है। शिव की बारात देखी है आपने कभी? शिव की बारात में काने, लंगड़े, लूले, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, कोई ऐसा टेढ़ा देख रहा है, सारे तरीके की वैरायटी रुद्रमाला के अंदर है। वो सारे ऊंच पद पाने वाले थोड़ी है। जो ऐसे कर्म करते हैं वो नीच पद पाने वाले है या उच्च पद पाने वाले? नीच पद पाने वाले। अरे सभी यहाँ तैयार होना है। अगर राजा बनोगे माधुरी माता जी, तो राजा के साथ रानी भी चाहिए, और राजा के साथ मंत्री भी चाहिए, महामंत्री भी चाहिए, सेनापति भी चाहिए, दास दासी चांडाल भी चाहिए, फर्स्ट क्लास प्रजा भी चाहिए राजा की, सेकंड क्लास प्रजा भी चाहिए, थर्ड क्लास प्रजा भी चाहिए, और फोर्थ क्लास प्रजा भी चाहिए। बनते कहाँ से? यही से तो बनते हैं।
तो सबने एक जैसा संग लिया है क्या? ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है एनर्जी को, और रिसीवर किसी ने 90% एनर्जी रिसीव की, किसी ने 80% की, किसी ने 70% की, किसी ने 50% की। आपका कहना है कि है ना बहनें बाबा का संग का रंग लेती है तो बहनें ऐसा क्यों करती है? अरे बाबा का संग का रंग एक जैसा लिया? देहाभिमान से संग का रंग लिया या आत्मा अभिमान से मिलन मनाया? अव्यक्त मिलन ज्यादा मनाया या देह से प्यार किया? देह से प्यार करने वाले लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि बच्ची किसके गोद में आई हो? अगर ये कहे कि ब्रह्मा की गोद में आई तो फेल, और ये कहे कि शिव बाबा की गोद में आई तो पास। तो क्या कन्या माताओं में देहाभिमान नहीं होता है? जो यज्ञ में सरेंडर बहनों में देहाभिमान नहीं होता है? होता है। तो बाबा का संग का रंग किसी ने आत्मिक स्थिति अव्यक्त मिलन मनाया, वो संग का रंग की छाप पड़ी किसी को नहीं पड़ी। कोई मधुबन में रहते हैं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है, उनको देहाभिमान आ जाता है, हमें तो बुड्ढा मिल गया करके। बस हद की बातें, लौकिक बातों में बुद्धि जाती है तो उनको प्राप्ति भी वैसी ही होगी। बाबा ने बोला है कोई ब्रह्मा मुखवंशावली है, कोई ब्रह्मा कुखवंशावली है। तो ब्रह्मा कुखवंशावली क्या बाहर की दुनिया में? इसी एडवांस पार्टी के अंदर ब्रह्मा कुखवंशावली है। ब्राह्मणों की 9 कैटेगरीज है। कोई ऊंचे कुरी के ब्राह्मण है, कोई चंद्रवंशी है, कोई इस्लाम वंशी है, कोई बौद्ध वंशी है। ये सारी बातें भूल गए माता जी? सारी कैटेगरीज एक जैसी है क्या? सबसे ऊंची कैटेगरी है सूर्यवंशी, बाकी चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाजी। तो वो धमचक्कर दूसरे विधर्मी जो है वो धमचक्कर मचाएंगे नहीं मचाएंगे? मचाएंगे। बाहुबल की लड़ाई भी लड़ेंगे, वाचा की लड़ाई भी लड़ेंगे, आपस में टकराएंगे। सत्यानाश। एक होता है सत्य स्थापन करने के लिए लड़ना, और एक होता है छोटी छोटी बातों के ऊपर देहाभिमान में आके लड़ाई लड़ना। दोनों में अंतर है। अन्याय, अत्याचार, असत्य, अधर्म के ऊपर एडवांस पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की। समझ में आ रहा है माता जी? बाबा जी से बोलते हैं ना कि मांगने से मरना भला, लेकिन अगर हम सेवाओं के लिए बोलते हैं जैसे हमारे पास टाइम है हम कर सकते हैं और नहीं है सेवाएं, तो ये भी मांगना हो गया क्या? सेवा के लिए इंचार्ज बहन को, निमित्त बहन को बताना और मुखिया को बताना, ये मांगना नहीं हुआ। ये तो उल्टा बहुत जबरदस्त उस पाठधारी की त्याग की वृत्ति है, सेवा की वृत्ति है। ये पता चल जाएगा मुखिया को और इंचार्ज बहन को। ये मांगना थोड़ी हुआ, ये तो बताना चाहिए उल्टा। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, किसी के पास बहुत सेवाएं लेके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके रखेंगे और करेंगे कुछ नहीं। बस बातें देखो उनसे, बातें सुनो उनसे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सारी चीज़ें काम आधा अधूरा करके छोड़ देंगे। फिर ये भी चाहिए, इस सेवा में भी इन्वॉल्व होना है, उस सेवा में। तो कभी कभी लगता है कि इनके पास तो बहुत सेवा है, तो कभी अपनी रिपोर्ट भी देनी है कि नहीं अभी हमारे पास कोई सेवाएं नहीं है, हमें बताई जाए। तो ये तो पूछना ही चाहिए, बताना भी चाहिए। निमित्त बहन को बताओ, मुखिया को बताओ परिवार के। कोई को सिर्फ मान मर्तबा लेना है, क्रेडिट लेना है, हम सब जगह है, इस ग्रुप में भी हम हैं, उस ग्रुप में भी हम हैं। सारा प्रैक्टिकल रिजल्ट देखो तो रिजल्ट कुछ नहीं। भाई जी जैसे आज है ना, हम ब्राह्मणों की दुनिया बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके पास समय नहीं है या कोई आधार नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेने का। ये तो क्या ऐसा समय आएगा कि जब यही मिनिस्टर्स, यही बड़े बड़े उद्योगपति हमारी अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे? क्यों नहीं होगा? बाबा ने बोला ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और ये जो बड़े बड़े लोग हैं इंटेलेक्चुअल्स दुनिया में, ये सारे वंडर खाएंगे आगे चल के कि इतने साधारण बच्चों ने बाप को पहचाना करके। तो बाबा ने बोला कि ये भी नतमस्तक होंगे, इनको भी झुकना है आगे चल के, क्यों नहीं? भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए साधु सन्यासी, ये भी झुकेंगे, और बाहर की दुनिया के हिसाब से जो बुद्धिमान है या सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी है वो भी झुकेंगे, सब झुकेंगे। ठीक है, ओम शांति।